अकरम लाडला है, सपोर्टरा से बिलोंग करता हूँ, हाल निवासी गंगापुर सिटी। मुझे हंसी आती है मुस्लिम तेली समाज के इस हाल को देखकर। मुझे हंसी आती है मुस्लिम तेली समाज के इस हाल को देखकर कि एक व्यक्ति विशेष चार्ज मांग रहा है, एक व्यक्ति विशेष चार्ज नहीं देना चाहता। मेरा कटाक्ष किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है। मैं मुस्लिम तेली समाज को की आंख खोलना चाह रहा हूँ कि हम किन मुद्दों पर बात करना चाहते थे, किन मुद्दों पर बात हो रही है ना। एक व्यक्ति तो इस्तीफा मांग रहा है, चार्ज मांग रहा है, और एक व्यक्ति वो मतलब चार्ज नहीं देना चाहता। और हम बात, जैसे कि हमारे मार साहब है, हमारे एक बड़े बुजुर्ग है, इनकी इज्जत करता हूँ वैसे मैं, इन्होंने कहा कलाल शेख समाज की तर्ज पर सम्मेलन होना चाहिए। मार साहब, कलाल शेख समाज ने 1 करोड़ रुपए तो बहन बेटियों के लिए दे दिए, 1 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने, 100 जोड़े किए होंगे तो। यहाँ तो 10-20 लाख रुपए के लिए मारामारी चल रही है, झगड़ा फसाद होने की नौबत है, लोग छोड़कर जा रहे, कोई विरोध कर रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जिन बिंदुओं पर बात की जानी थी उन्हीं बिंदुओं पर बात करें, ना कि किसी और बिंदु पर। आपका यह पर्सनल मामला है, यदि इस पर्चे के अंदर वो बिंदु होता तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि वो बिंदु होता तो हम खुद स्वयं कहते हैं कि उस चार्ज दीजिए, मार साहब जो भी है जिसको भी देना है। लेकिन ये आपका अगला मुद्दा है। हमारा मेन फोकस मुस्लिम तेली समाज की 2-3 हजार गज जमीन राजधानी जयपुर के अंदर होनी चाहिए, उस मुद्दे पर बात है मेन हमारी। दूसरा, गरीब बहन बेटियों की शादी के लिए मुस्लिम तेली समाज के तत्वाधान में, ना कि किसी प्राइवेट पार्टी के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट पार्टियां यदि सम्मेलन करेगी तो वे एक जोड़े पर 35-35 हजार रुपए कमाते। हमारे गंगापुर सिटी में नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन 100 जोड़े पर 35-35 लाख रुपए कमा चुके लोग प्राइवेट सम्मेलन करके। यदि समाज के द्वारा सम्मेलन होगा, मुस्लिम तेली समाज के तत्वाधान में सम्मेलन होगा, तो आप याद रखिए मुस्लिम तेली समाज को 10 से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, और वो पैसे भी बहन बेटियों को वापस कर दिए जाएंगे। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, समाज के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और वे लोग सम्मेलन से जुड़ेंगे। दूसरी बात ये, कई बार मैंने देखा है, बार में हमारे बुजुर्ग आकर सम्मेलन के बारे में बोलते, हमारे गंगापुर सिटी में भी बातें चलती है, सम्मेलन शरीयत से साबित नहीं है, सम्मेलन शरीयत से साबित नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपनी गिरबानों में हाथ डाल के झांकिए कि हकीकत में हमारे काम धंधे शरीयतन है? अपनी गिरबानों में अगर देखोगे ना तो अपने ऊपर शर्म महसूस होगी। और बात करते हम उन गरीब बहन बेटियों की शादी जिस सम्मेलन में हो जाए, उनको छोटा मोटा उनका दहेज मिल जाए, तो हमें क्या आपत्ति है? उनसे मिलना चाहिए उनको। मैं अगर सही बोल रहा हूं तो मेरा समर्थन कीजिए, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरा विरोध कीजिए। और ये जो हमारे समाज के अंदर आपसी टांग खिंचाई जो हो रही है, इसके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कल दोपहर 4 बजे के समथिंग से मीटिंग चालू है, और 4 बजे के बाद से मीटिंग चालू है। आपको बुलाने के लिए लोग गए, टीमें गई, 11-12 बजे तक हम यहाँ आए, 2 बजे ये मीटिंग चालू हो गई। बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस था, 6 बिंदु थे। अन्य समाजों की बात करते, कायम खानी समाज जिसने अपने हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर, अपने इलाकों में छात्रावास, यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल रखी, उन जैसे लोगों से हमारा मुकाबला। अरे हमारा मुकाबला तो हकीकत में शेड्यूल कास्ट ना हो, उससे भी नहीं है, हम उनके काबिल भी नहीं है, क्योंकि हमारे अखलाक ही ऐसे हो गए। हम छोटे छोटे मसलों पे टांग खिंचाई करते। अरे इतना बड़ा मिनिस्टर पद नहीं है मुस्लिम तेली समाज का अध्यक्ष बनना, जिसके लिए इतनी मारामारी हो रही है। मेन फोकस है हमारा मुस्लिम तेली समाज के लिए 1000-2000 गज जमीन ली जाए, और जितने की भी आए वो। मैं गरीब मजदूर का बेटा, मैं बोला था कि 21,000 रुपए मेरी तरफ से दूंगा, आज मैं कह रहा हूं अगर 2-3 हजार गज जमीन ले दो तो 51,000 रुपए मजदूर का बेटा भी देगा। इन चीजों पे बात करो तुम।
ये बातें नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। और मेन चीज, अब जो भी बातें करे मुद्दों से भटक के बातें नहीं करे, क्योंकि कल से पूरा दिन लग गया, हमें भी गंगापुर सिटी जाना है, लोग भी अपना काम छोड़कर बैठे हुए। अगर यहाँ 100 लोग भी होंगे ना तो 1 लाख रुपए का तो इनको नुकसान हो चुका है। 1,000 रुपए का आदमी है एक व्यक्ति, यहाँ 1 लाख का नुकसान कल, 1 लाख का आज। यार 2 लाख का नुकसान कर दिया, 2 लाख का खर्चा कर दिया, 4 लाख का नुकसान कर दिया। अरे 100 बीघे वो 4,000 रुपए गज की जमीन आ जाती, 100 गज। अगर 2 दिन की कमाई दे देते तो आप लोग, पर क्या आप लोग अपने जाति मफाद के लिए लड़ रहे हो, जबकि जाति मफाद के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मेरा निवेदन है मेन युवा पीढ़ी से कि वे लोग समझे इस बात को, और इन बुजुर्गों की जो कड़वाहट है इसको दूर करके हमारे जो मुद्दे 4-5 उन पे बात करें और आगे की कार्रवाई को करें, जिससे कि हमारा ये सिस्टम चालू हो और समाज को बल मिल सके, समाज की तरक्की के रास्ते खुल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूँ।